हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज Xiaomi की तरफ से है। तो आज Xiaomi ने कंफर्म कर दिया है कि वो लोग Mi 10 Youth एडिशन को चाइना में 27 अप्रैल को लॉन्च करने वाले हैं और ये फोन Mi 10 Lite ही होने वाला है जो उन्होंने कुछ दिन पहले यूरोप में लॉन्च किया है। बट चाइना में वो लोग कुछ चेंजेस करके ये फोन को लॉन्च करने वाले हैं। वो चेंजेस क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमें स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर नहीं मिलने वाला, उसके बदले वो लोग यूज करने वाले हैं मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 का प्रोसेसर और इस फोन में वो लोग पेरिस्कोप लेंस भी यूज करने वाले हैं, जिसकी वजह से इस फोन में हमें 50x डिजिटल जूम का सपोर्ट मिल जाएगा। ये कुछ चेंजेस वो लोग इस फोन में करने वाले हैं। उसके साथ साथ इस इवेंट में वो लोग MIUI 12 को भी लॉन्च करने वाले हैं, ये Xiaomi ने कंफर्म कर दिया है। और MIUI 12 का पहला अपडेट कौन से फोन्स में मिलेगा ये आज पता चल गया है। वो फोन्स की लिस्ट में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये सभी फोन्स है Xiaomi और Redmi के, ये सभी फोन्स है जिनको पहले मिलने वाला है MIUI 12 का अपडेट। फिर सभी फोन्स को धीरे धीरे मिलेगा MIUI 12 का अपडेट। तो दोस्तों, क्या आप लोग MIUI 12 के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज सैमसंग की तरफ से है। तो सैमसंग ने काम करना शुरू कर दिया है अपने नए कैमरा सेंसर के ऊपर और ये सेंसर है 600 मेगापिक्सल का। और सैमसंग ने कहा है कि ये कैमरा सेंसर ह्यूमन आई के कंपेयर में ज्यादा डिटेल्स कैप्चर कर पाएगा और ये सेंसर वो लोग सून लॉन्च करने ही वाले हैं। और पता चला है कि ये सेंसर 2020 के एंड तक लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये न्यूज कैसी लगी आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, अगली न्यूज भी सैमसंग की तरफ से ही है। तो आज सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 के कुछ लीक्स सामने आ चुके हैं, जहां से पता चलता है कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 की डिजाइन सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड जैसी ही होने वाली है, जहां पर बाहर की डिस्प्ले होने वाली है 6.2 इंच की एंड अंदर की डिस्प्ले होने वाली है 7.6 इंच की। और दोनों ही डिस्प्ले में हमें पंच होल सेल्फी कैमरा मिलने वाला है और ये फोन भी सून लॉन्च करने वाला है सैमसंग। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टेक्निक पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अगली न्यूज OnePlus की तरफ से है। तो आज OnePlus ने OnePlus 70 Pro की प्राइस डिक्रीज कर दी है इंडिया में और इसकी प्राइस डिक्रीज हुई है 6000 रुपए। पहले इसकी प्राइस थी 53,999 रुपीज और अब इसकी प्राइस हो चुकी है 47,999 रुपीज। तो दोस्तों, मुझे आपको एक सवाल पूछना है, अगर आपको कोई OnePlus का फोन परचेस करना होता तो आप कौन सा परचेस करते? OnePlus 8 जो कि नया है या फिर OnePlus 70 Pro जिसकी प्राइस अभी अभी डिक्रीज हो चुकी है? आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता ही देना। अगली न्यूज PUBG की तरफ से है। तो आज पता चला है कि PUBG मोबाइल का 0.18.0 का अपडेट वो लोग 24 अप्रैल को रिलीज करने वाले हैं, जहां पर आपको बहुत सारे नए नए फीचर्स मिलने वाले हैं और पता चला है कि इसकी साइज 2 GB से भी ज्यादा होने वाली है। तो दोस्तों, आज Xiaomi ने अपना नया मॉनिटर लॉन्च किया है जिसका नाम है Mi डिस्प्ले 1M मॉनिटर, जहां पर हमें 23.9 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है और ये डिस्प्ले 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और ये डिस्प्ले उन्होंने लॉन्च की है चाइना में, जहां पर उसकी प्राइस है 699 युआन यानी कि करीबन 7,500 रुपए। तो Xiaomi ने आज 7,500 रुपए में अपना मॉनिटर चाइना में लॉन्च कर दिया है। आपको ये न्यूज कैसी लगी आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज Nubia की तरफ से है। तो आज Nubia ने अपना फोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है Nubia Play और ये फोन चाइना में लॉन्च हुआ है, जहां पर स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर मिलता है। वहां पर इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 2399 युआन यानी कि करीबन 25,000 रुपए। मुझे इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा लगी, क्योंकि अगर इसकी प्राइस 20,000 रुपए हो जाती तो और भी अच्छा ये फोन बन जाता, क्योंकि Redmi K30 में भी हमें स्नैपड्रैगन 765G का ही प्रोसेसर मिलता है और उसकी प्राइस वहां पर है 17,000 रुपीज। तो ये प्राइस मुझे बहुत ही ज्यादा लगी। आपको इसकी प्राइस कैसी लगी आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।